अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कॉन्स्ट्रक्ट टू सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 3.7 एंड 4.3, यानी कि दो सेगमेंट्स बनानी है आपको जिनकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए। पहली की 3.7 सेंटीमीटर और दूसरी की 4.3। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके बाद तीसरी सेगमेंट आपको बनानी है कॉन्स्ट्रक्ट ए सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ दीज सेगमेंट्स। इन दो सेगमेंट्स का जो सम आएगा उसके बराबर हमें तीसरी सेगमेंट बनानी है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आपके सामने है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट सेगमेंट, आगे आप बनाओगे ऐसे एक सेगमेंट से। पहले आपको एक सिंपल लाइन बनानी है, ऐसे सिंपल एक लाइन बनाओगे आप ऐसे स्केल से। उसके बाद स्केल के साथ साथ आपको कंपास की भी मदद इसमें पड़ेगी। कंपास की हेल्प की ज़रूरत आपको इसमें उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपास लोगे आप, तो कंपास को क्या करोगे, कंपास को बाद में आपको पहली जो सेगमेंट हमें लेनी थी वो लेनी थी 7.5। तो कंपास को आप खोलोगे, इस कंपास को 7.5 खोलोगे आप। तो इस लाइन को पहले एक साइड से आप ए नाम दोगे। अब सेकंड साइड जो हमें लेनी है वो कंपास की हेल्प से ही होगी। तो कंपास आप खोलोगे 7.5, 7 ऐसे ये जैसे कंपास है तो इसको खोलना है 7.5। तो 7.5 कैसे खुलेगा, इसको खोलना है और ऊपर स्केल पे रखना है। स्केल पे देखना है कि 7.5 कहाँ तक आना है, कहाँ तक आ रहा है। तो उसके बाद कंपास का जो मेटल टिप होता है, नीडल साइड होती है, वो आप इस ए वाले साइड पे रखेंगे। मेटल जो नीडल वाली साइड होती है वो ए पॉइंट पे। और जो पेंसिल वाली साइड है वो देखना है कि इस लाइन पे वो कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे फॉल कर रहा है, जहाँ पे लाई कर रहा है, वहाँ पे आपको ऐसी लाइन मारनी है, ऐसे छोटी सी लाइन ऐसे, और उसको नाम देना है बी। बाकी जो लाइन बची, रिमेनिंग लाइन, इसको कुछ नहीं करना है। तो ये बी आ गया हमारा। और इस ए और बी के दरमियान में जो अभी डिस्टेंस रह गया ये हमारा सेगमेंट है और इसका नाम देना है हमें 7.3 सेंटीमीटर। इतना हुआ। इसके बाद है दूसरी सेगमेंट इसी तरह बनानी है बिल्कुल। पहले एक सिंपल लाइन लेनी है, एक साइड से ए नाम देना है और दूसरी तरफ से जो नाम देना है वो कहाँ पे आएगा वो हमें कंपास से ही पता चलेगा। तो कंपास को हमें कितना खोलना है, 4.3 खोलना है। तो स्केल पे आप देखोगे 4.3 कहाँ तक आ रहा है उतना कंपास को आपको खोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्केल है, ये यहाँ ये लाइन है जैसे स्केल की। तो आपको कंपास को खोलना है ऐसे, जैसे ये छोटा कंपास है। पहले कंपास जो होता है ऐसे बंद होता है बिल्कुल, तो फिर आप इसको खोलोगे, हो सकता है ये यहाँ तक ऐसे कंपास खुल गया। तो इसी तरह फिर कंपास को उठाना है, नीडल वाला साइड ए पे रखना है और पेंसिल वाला साइड देखना है कहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे आएगा तो इसको नाम देना है बी और बीच में लिखना है फिर 4.3। तो ये आ गया 4.3। उसके बाद तीसरी सेगमेंट जो हमें बनानी है वो आना चाहिए इन दो का सम। किस किस का, इन दो का सम, 7.5 और 4.3 का। तो आप लिखोगे देयर फोर लेंथ ऑफ थर्ड सेगमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ, इज इक्वल टू यहाँ पे सम ऑफ टू सेगमेंट्स। किन दो सेगमेंट्स का सम, इसका और इसका। तो आगे लिखोगे 7.5 प्लस 4.3 सेंटीमीटर और इनको प्लस जब आप करोगे तो आपका आंसर 11.8 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कॉन्स्ट्रक्ट टू सेगमेंट्स लेंथ 7.5 एंड 3.2 रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन भी करना है। दो सेगमेंट्स बनानी है आपको पहले, 7.5 और 3.2, इसी तरह कंपास और स्केल की मदद से। कॉन्स्ट्रक्ट अनदर सेगमेंट, इसी तरह फिर तीसरी सेगमेंट भी बनानी है, इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइड। लेकिन पहले वाले में हमने इन दो को प्लस किया था, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो दो सेगमेंट्स गिवन दी हुई हैं उन दो को माइनस करना है और उनको माइनस करके जो आएगा वो हमारी तीसरी सेगमेंट बनेगी। तो 7.5 एंड 7.3, तो 7.3 को माइनस करना है 7.5 में से, 3.2 को माइनस करना है 7.5 में से, वहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4.3।
4.3, तो 4.3 हमारी तीसरी सेगमेंट बनेगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, आंसर इसका मैंने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉरी तीसरी सेगमेंट आंसर तो निकला हुआ है, लेकिन जो सेगमेंट है वो मैं बनाना भूल गया हूँ, सॉरी, वो आप खुद बनाएंगे। ऐसे आप एक लाइन लोगे, एक तरफ से ए, दूसरी तरफ से फिर देखना है 11.8 कहाँ तक आता है उतना कॉम्पास को खोलना है, स्केल पे देखना है 11.8 कहाँ तक आता है उतना आप कॉम्पास को खोलोगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आता है 11.8, तो आप लिखोगे फिर यहाँ पर, जैसे ये तीसरी लाइन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये ए और देखना 11.8 कहाँ तक है, जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पर आप बी लिखेंगे और बीच में 11.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है तीसरी सेगमेंट जो हमें बनानी है खुद, 2 सेगमेंट्स तो गिवन है जो उनका मेजर हमें बताया गया है, तीसरी सेगमेंट जो कि हमें खुद बनानी है वो इसमें आंसर तो निकला हुआ है, लेकिन सेगमेंट बनाना मैं भूल गया, तो आप खुद बनाएंगे आप। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझाया अभी, उसमें भी आपको यहाँ पर एक सेगमेंट बनानी है। पहले 2 सेगमेंट सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बनाया, पहली सेगमेंट 7.5, दूसरी सेगमेंट 3.2 और तीसरी सेगमेंट इन दो को माइनस करके आएगा। इन दो को हम माइनस करेंगे, आंसर हमारा आता है 4.3। और नीचे फिर आप यहाँ पर एक सेगमेंट बनाएंगे 4.3, ये ए आएगा और बी कहाँ पे आएगा, वो कॉम्पास उतना हमें स्केल पे खोल के देखना है कि 4.3 कॉम्पास हमें खोलना है, 4.3 सेंटीमीटर स्केल पे देखना है 4.3 कहाँ तक आता है। और उसके बाद जैसे 4.3 समझो यहाँ पे आता है तो इसका नाम बी रखेंगे और बीच में यहाँ 4.3 सेंटीमीटर आंसर लिखेंगे। तो ये तीसरी सेगमेंट बनाना ज़रूरी है, खाली आंसर से काम नहीं चलेगा, सेगमेंट भी साथ में बनानी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इजी है। ड्रा सर्कल्स ऑफ रेडियस ऑफ द फॉलोइंग मेजर। सर्कल्स आपने बनाए हुए, कैसे बनाते हैं सर्कल, अगर आपको फॉर एग्जांपल रेडियस दिया हुआ है तो सर्कल कैसे बनाना है आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है, सिखाया है मैंने आपको। तो इसके बावजूद आपको जैसे यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस 2.2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, 2.2 पहला पार्ट जो है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्केल से 2.2 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है। ये आपने लाइन ले ली, ये पॉइंट यहाँ पर लगाना है, एक पॉइंट। तो अब हमें इसी रेडियस को, ये 2.2 है, 2.2, तो अब हमें सर्कल बनाना है, रेडियस 2.2 रहना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, आपको कंपास लेना है, समझो ये कंपास है, और इसका जो ये मेटल टिप होता है नीडल वाला साइड, वो यहाँ पे रखना है, इसका नाम ओ रखेंगे। यहाँ पे आपको नीडल वाला साइड रखना है और फिर पेंसिल वाली साइड को कितना खोलना है, 2 कंपास को भी 2.2 ही हमें खोलना है, मतलब जितनी ये लाइन है इतना ही कंपास को भी खोलना है। और फिर यहाँ से घुमाना है, जब कंपास को आप घुमाएंगे तो आपका सर्कल ऐसे कुछ बनेगा और ये आपका रेडियस बीच में 2.2 आएगा। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह आप इन बाकी पार्ट्स को भी करेंगे। सर्कल क्या होता है वो भी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर आप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बल्कि उस सर्कल को हमें उसके बेस पे क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत है। सर्कल डेफिनीशन वगैरह जो है और सर्कल के अंदर जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो क्या क्या होता है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है, तो सर्कल क्या आपको पता है, बीच में एक पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट से हम रेडियस, अगर हम एक मतलब कहेंगे रेडियस इसका ले लो, तो हम रेडियस कहीं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ की तरफ भी ले सकते हैं और अगर वहाँ नहीं तो यहाँ की तरफ भी ले सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ की तरफ भी ले सकते हो, या यहाँ की तरफ भी ले सकते हो। ये इक्वी डिस्टेंट होता है, ये जो बीच सेंटर पॉइंट इसका होता है, कहीं की तरफ भी आप रेडियस खींचो, हर तरफ से आपका जो उसका मेजर आएगा सेम ही आएगा। उसके बाद अगर आपको डायमीटर कहा जाएगा, तो इस रेडियस, डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, जितना रेडियस होगा उसका डबल डायमीटर होता है। इस लाइन को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो ये बन गया डायमीटर, 2 रेडियस, एक इधर, ये बन गया हमारा डायमीटर। अब हमें कहा जाएगा और एक रेडियस ले लो, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, और एक रेडियस कहा जाएगा तो आप ऐसे भी ले सकते हो।
ये हमारा, अब इसमें जैसे कॉर्ड होता है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। कॉर्ड डायामीटर की तरह ही एक लाइन होती है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि डायामीटर जो होता है वो सेंटर पॉइंट को टच करके जाता है, और कॉर्ड जो होता है ये सेंटर पॉइंट को टच करके नहीं जाता। यहाँ पर भी एक कॉर्ड बनेगा, यहाँ पर भी एक कॉर्ड बनेगा, यहाँ पर भी एक कॉर्ड बनेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम डायामीटर को कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को कभी डायामीटर नहीं कह सकते। इसके बगैर सेक्टर भी होता है, इसमें सब कुछ मैं सिखाया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप खुद करेंगे, इसके ये 4 पार्ट्स हैं। तो सर्कल बनाना है और कुछ नहीं, लेकिन देखना है कि हमारा रेडियस कितना है। जैसे दूसरा का 3.4 सेंटीमीटर, तो 3.4 सेंटीमीटर की आप लाइन लोगे पहले, फिर इस पॉइंट को, जो इनिशियल पॉइंट है लाइन का, उसका नाम ओ रखोगे, और जितनी आप लाइन ले रहे हो, सेगमेंट ले रहे हो 3.4 सेंटीमीटर, कंपास को भी उतना ही खोलना है। फिर जब कंपास को आप यहाँ पर रखोगे, इस वाले साइड पे, नीडल वाला साइड यहाँ पे रखोगे, तो फिर घुमाओगे तो पेंसिल वाला साइड यहाँ से ऐसे आएगा घूम के, ऐसे यहाँ पे दोबारा मिलेगा, तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। तो नीचे यहाँ पे इसको लिखोगे आप फिर 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक फिगर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है डायमीटर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सेंटर पॉइंट होता है इसका, ये सेंटर पॉइंट, और ये बीच में डायमीटर। डायमीटर होता है जो सेंटर पॉइंट को टच करके जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था, रेडियस कहीं भी हम ले सकते हैं। देखिए ये रेडियस है, तो अगर हम इसको भी रेडियस बोल सकते हैं। अगर डायामीटर पूरा ना, अगर जैसे ये फॉर एग्जांपल रेडियस है अभी हमारा ये वाली लाइन, अगर इसी लाइन को अब डायामीटर बनाना होगा तो इसी लाइन को यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करके एंड तक लाना है, तो ये बन गया दूसरा डायामीटर। तीसरा डायामीटर दोबारा यहाँ से हम ला सकते हैं, चौथा डायामीटर यहाँ से दोबारा हम ला सकते हैं, पांचवा डायामीटर दोबारा यहाँ से ला सकते हैं, छठा डायामीटर यहाँ से, मतलब बहुत सारे इसमें डायामीटर बनेंगे, उनकी कोई तादाद नहीं। अब है इसका कॉर्ड की बात मैंने की थी कि वो भी डायमीटर लाइन की तरह होता है, लेकिन फ़र्क इतना है वो सिर्फ सेंटर पॉइंट को टच नहीं करता। वो ऐसे कॉर्ड दो, या ऐसे कॉर्ड, या ऐसे, या ऐसे, फ़र्क इतना है ये सेंटर पॉइंट को टच नहीं करता। तो ये था सर्कल के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर, ड्रा ए सर्कल विद सेंटर ए एंड रेडियस 3.5 एंड ड्रा अनदर सर्कल विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड सेंटर बी, डू दिस सर्कल्स टच ईच अदर। आसान क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर की लेनी है, उसके बाद उस लाइन पे हमें सर्कल बनाना है। और जैसे ए बी 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन ले ली 5 सेंटीमीटर, ये ओ नाम रखेंगे इसका। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें सर्कल बनाना है, और सेंटर ए एंड रेडियस उसका क्या आना चाहिए, ये टोटल लाइन सम जो है 5 सेंटीमीटर। अब हमें पहला जो सर्कल बनाना है उसका रेडियस आना चाहिए 3.5। इसका नाम यहाँ पर ए रखेंगे, इसका बी रखेंगे। पहला जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस रहना चाहिए 3.5, और दूसरा जो इसका सर्कल बनेगा उसका रेडियस रहना चाहिए 1.5, ये जो गिवन है क्वेश्चन में। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्पास लेंगे, सबसे पहले स्केल से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे। ये लीजिए, ये हमने लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर की, इसका नाम ए और इसका बी रखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की हम इस लाइन को लेंगे, स्केल से देखेंगे 3.5 कहाँ तक आता है, कंपास लेंगे, कंपास को भी 3.5 खोलेंगे और नीडल वाला साइड ए पे रखेंगे। ये ए जो है यहाँ पे, ये साइड, तो ये ए, ये बी। तो ए पे जब हम रखेंगे तो हमारा 3.5 उसमें रेडियस रहना चाहिए। तो कंपास को भी खोलेंगे, तो कंपास को 3.5 खोलेंगे तो हम देखेंगे हमारा कंपास में नीडल साइड जो है वो यहाँ पर रखेंगे,
और फिर घुमाएंगे, देखेंगे कि सर्कल कहाँ तक बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सर्कल बनता है यहाँ तक। असल में रेडियस इतना नहीं रहता, ऐसे समझिए यहाँ तक ये ए है, ये बी, समझिए ये हमारा पहला सर्कल बन गया। उसके बाद हमें इसका 3.5 लिखना है यहाँ पे, ये 3.5 रेडियस आ गया। उसके बाद 1.5 रेडियस जो बचा उस पे हमें दूसरा सर्कल बनाना है, लेकिन इस समय जो है, इस वक्त जो है, हमें नीडल वाला साइड इस साइड रखना है इस कॉम्पास का। तो कॉम्पास को भी 1.5 सेंटीमीटर ही हमें खोलना है। तो हम जैसे उसको 1.5 सेंटीमीटर खोलेंगे तो हमारा सर्कल बनेगा ऐसा कुछ, इस सर्कल को टच होगा। लेकिन फ़र्क अब इसमें इतना है कि ये वाला साइड जो है, ये सर्कल ये छोटा बनेगा और ये वाला बड़ा बनेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने सबसे पहले लाइन ली है। ये लाइन पूरी एंड टू एंड अगर देखेंगे आप तो ये टोटल लाइन है 5 पॉइंट और कुछ सेंटीमीटर की है। तो ये 3.5 की टोटल 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है। तो यहाँ पर आप 1.5 है ये, सॉरी ये 1.2 मैंने लिखा है, असल में ये 1.5 है। ये 1.5 सेंटीमीटर की लाइन है और ये टोटल लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, 3.5 जो रेडियस लेना है आपको पहले, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। कॉम्पास को भी इतना ही खोलना है और फिर जाके आपको नीडल वाला साइड ए पे रख के सर्कल लेना है। तो ये ऐसे सर्कल पहला बड़ा वाला बनेगा। उसके बाद दूसरा सर्कल जो है उसका जो रेडियस हमें रहना चाहिए वो 1.5 रहना चाहिए। ये गलती से 1.2 यहाँ पे आ गया है, या 1.5 कर दीजिएगा इसको। तो उसके बाद बी पे नीडल वाला साइड रखना है और कॉम्पास को 1.5 खोलना है, 1.5 सेंटीमीटर देखना है स्केल पे कितना होता है। उसके बाद आप जब सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल छोटा बनेगा, लेकिन इस बड़े सर्कल को टच करेगा, इतना इसमें ज़रूर। अगर सर्कल आपका टच नहीं हुआ दैट मीन्स आपकी जो फिगर है वो गलत बन रही है। आपका रेडियस जो है या तो छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, कंप्लीट रेडियस नहीं आ रहा है। कंप्लीट रेडियस हमें लेना है पहले में 3.5 और दूसरे में 1.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2। सर्कल हमें 3 पॉइंट ड्रा सर्कल, उसका सर्कल एक लेना है हमें जिसका रेडियस 3.2 रहना चाहिए। ड्रा एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर्स, और फिर उस सर्कल के अंदर कोई भी 2 डायमीटर हमें बनाने हैं। नेम द फिगर ऑब्टेन्ड इफ़ वी जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। बहुत आसान है, एक सर्कल हमें बनाना है जिसका रेडियस 3.2 आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तरीका पता है कि अगर हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल के पहले हम रेडियस लेते हैं और तब जाके सर्कल बनता है। अगर पहले हम सर्कल बनाएंगे फिर रेडियस देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपको सर्कल बनाना है और उसमें मेजरमेंट आपको गिवन है कि आप इतना बनाओ और उसका मतलब रेडियस इतना रहना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में 3.2 कहा गया है कि इसका 3.2 रेडियस रहना चाहिए। तो पहले आपको एक सेगमेंट 3.2 सेंटीमीटर की लेनी है और इसका यहाँ पे आप ओ नाम रख सकते हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास को भी 3.2 खोलेंगे और एक सर्कल आपका ऐसा बनेगा, ऐसा। तो ये ओ नाम इसका आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद हमें इसमें से कोई भी 2 डायमीटर लेने हैं। मैंने आपको पहले बताया था डायमीटर होता है रेडियस का डबल। तो ये यहाँ तक रेडियस आ चुका है, इसी को पूरा करेंगे। ये लीजिए बन गया डायमीटर। 2 डायमीटर हमें बनाने तो दूसरा डायमीटर ऐसे बनाएंगे, ये लीजिए बन गए 2 डायमीटर। अब क्या करना है, इन एंड पॉइंट्स जो डायमीटर्स के हैं इनको मिलाना है। तो इनका हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए, ये बी, ये सी और ये डी। इनके एंड पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, ये आप स्केल से अच्छे से मिलाएंगे। ये लीजिए मिल गए। ऐसे ही आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व भी मैंने किया, मैं आपको दिखाता हूँ।
सबसे पहले ऐसे आप लोगे 3.2 सेंटीमीटर की लाइन, ये लाइन लोगे आप ऐसे। उसके बाद इसका नाम जैसे ओ रखेंगे हम, तो कंपास को भी 3.2 ही खोलना है और आपको ऐसे इसके ऊपर फिर सर्कल बनाना है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब 3.2 आपने बना दिया, हमें अब 2 डायामीटर्स बनाने हैं। तो ये हमारे 2 डायामीटर, पहली वाली लाइन जो इतनी हमने 3.2 दी थी, 3.2, तो 3.2 हमने ली थी। तो उसके बाद क्या करना है, इसी 3.2 वाली लाइन को हम पूरा कर देंगे एंड तक, सर्कल के एंड तक। तो ये बनेगा हमारा पहला डायामीटर। और दूसरा डायामीटर इसके बीच में ऐसे 2 डायामीटर बराबर आ गए। तो उसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा गया इसके एंड पॉइंट्स को आप मिलाइए। तो एंड पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये इसके एंड पॉइंट्स को मैंने मिलाया, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको मोबाइल स्क्रीन पे बना के। तो इसके एंड पॉइंट्स को जब मिलाए तो इनके नाम हम देंगे ABCD। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें इस फिगर जो हमने बनाई, जो हमें फिगर यहाँ पे हासिल हुई, तो वो कौन सी फिगर बन गई। इसमें जैसे कि हमें दिख रहा है जितना AB है, सॉरी, जितना ये AC है, उतनी ही लाइन CD भी है, और उतनी ही BD भी है, और उतनी DA भी है, AD। मतलब ये चारों लाइन्स जो इसके अंदर बन रही हैं ये सारी इक्वल हैं, यानी कि AC इज़ इक्वल टू BD, CD इज़ इक्वल टू BD इज़ इक्वल टू AD। मतलब ये चारों एक दूसरे के बराबर है। तो लास्ट पर लिखोगे सो ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो हमें पता चल गया जो हमारे पास फिगर बन गई सर्कल के अंदर, वो कौन सी फिगर बन गई, स्क्वायर बन गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.1। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।